नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। लेखक हैं डेविड जे स्वार्ट्ज। इस बुक समरी के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए। किसी इंसान की सोच के आधार पर उसका भविष्य तय हो सकता है। बड़ी सोच में सचमुच जादू की ताकत होती है। सफलता की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आगे बढ़ते रहें, हर कदम से आपको लाभ ही होगा। शेक्सपियर जैसे महान मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कहना है कि कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। क्या आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं? अपनी इच्छाओं से आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। वे सारी चीज़ें हासिल होनी चाहिए जो आप चाहते हैं। आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को दें, वो भी सकारात्मक तरीके से। आप ये बुक समरी सुन रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए औजार खरीद लिए हैं। बड़ा सोचें, आप जीवन में बड़े बन सकेंगे। बड़ी उपलब्धि, बड़ी आमदनी, बड़े दोस्त, बड़ा सम्मान मिलेगा। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। आप हो जाएंगे। सफलता का मतलब है जीतना। विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादू या रहस्यमय नहीं है। विश्वास इस तरह काम करता है, जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है कि वह ये काम कर लेगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका मिल ही जाता है। दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे। और अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगेंगे। सफलता में विश्वास ही वह मूलभूत तत्व है जो हर सफल व्यक्ति के में पाया जाता है। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि वर्षों तक मैंने ऐसे कई लोगों से बात की जो अपने बिजनेस या दूसरे करियर में असफल हो गए थे। मैंने असफलता के बहुत से कारण और बहाने सुने हैं। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा। देखिए, हम ये बोलते हैं कि कोशिश करके देखते हैं तो वो काम मान, लेकिन नहीं होगा। और अगर हमारा ऐसा रवैया है कि हम सफल हो जाएंगे, तो हम हो जाते हैं। जब मस्तिष्क किसी बात पर विश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है, तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है जिनसे अविश्वास को बल मिले। शंका करें और असफल हो जाएं, जीत के बारे में सोचें और सफल हो जाएं। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा उसके विचार होते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं, तो आप सचमुच महान बन पाएंगे। लेखक ने एक बात कही थी कि अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने वही किया और परिणाम आपके सामने हैं। 5 साल पहले मैंने डेटाइट की एक कंपनी के बारे में सुना। मैंने फैसला किया कि इस कंपनी में काम करने में हर्ज क्या है। शायद यह यहाँ थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह मिल जाए। मैं यहाँ रविवार की शाम को ही आ गया, जबकि इंटरव्यू सोमवार को था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था। मैं खुद को कोस रहा था, आखिर क्यों मैं एक मिडिल क्लास आदमी की तरह फंसा हुआ हूँ। क्यों मैं थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह के कारण नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज तक यह नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद मैंने होटल का एक नोटपैड उठाया और अपने पाँच दोस्तों के बारे में लिखा जो सफल थे और मुझसे अच्छे थे, जिनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफ़ी बेहतर थी। मैंने खुद से पूछा, मेरे इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की कल्पना की और ईमानदारी से विश्लेषण करने पर पाया कि जहाँ तक बुद्धि का सवाल था, तो वो हमारी बराबर ही थी, मुझसे बेहतर नहीं थी। आखिरकार मैं सफलता के ऐसे गुण पर आया
जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, पहल करना। मुझे यह मानने में काफ़ी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफ़ी नीचे था। यह सोचते सोचते 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमज़ोरी को देख रहा था। मैंने पाया कि इसी चीज़ के कारण जीवन में मैं इतना पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझ में विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था। मैं सचमुच इस काबिल हूँ, मुझे पता ही नहीं था। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि खुद को यही बदल सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, जबकि मुझे यह भी बताना चाहिए था कि आगे क्यों बढ़ना चाहिए। अपनी नज़रों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नज़रों में गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूँगा, तब तक कोई दूसरा मुझ में विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला किया कि अब सेकंड क्लास की ज़िंदगी ख़त्म और आगे से मैं अपने आप को रास्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह थी, मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में मेरा पहला इम्तहान हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने घर से चलते समय मैंने सोचा था कि मैं हिम्मत करके अपने वर्तमान नौकरी से कुछ ज़्यादा पैसे मांग लूँगा। और वहाँ जाकर उन्होंने मेरी योग्यता को देखा। जब मैं जान गया था कि मैं एक योग्य आदमी था, मैंने $3500 ज़्यादा मांगे और मुझे 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि यह आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। इस दौर में और भी ज़्यादा मूल्यवान बन गया क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत आ गई थी। मुझे ज़्यादा तनख्वाह मिलने लगी। इसके अलावा मुझे कंपनी के काफ़ी शेयर भी मिले। अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उत्पादन के 2 फोरमैन हैं, इंचार्ज हैं, जो आपके 2 फोरमैन हैं। एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। क्यों इसकी विशेषता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक विचारों का उत्पादन करता है और यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारती है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों कमज़ोर हैं, कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। मिस्टर विजय और पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत देना है। संकेत देते ही वो प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं और काम में जुट जाते हैं। संकेत अगर नकारात्मक देंगे तो मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे और दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं, इसे आजमा कर देखें। अपने आप से कहें, आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इससे मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और वे आपको सही साबित करने में लग जाएंगे और आपको यह सुझाव देंगे कि मौसम ज़्यादा गर्म या ठंडा है, इसलिए आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। आपकी बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आपकी पत्नी आज बात का बतंगड़ बना सकती हैं। मिस्टर पराजय कुछ ही मिनटों में आपको विश्वास दिला देते हैं कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है।
और आपका दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु अपने आप से कहें, आज कितना बढ़िया दिन है। तत्काल की मिस्टर विजय सक्रिय हो जाएंगे और वे आपको बताते हैं, आज शानदार दिन है, अच्छा मौसम है, आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे, आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। मिस्टर पराजय आपको यह बताते हैं कि आप सामान क्यों नहीं बेच सकते। मिस्टर विजय आपको बताते हैं कि आप सामान किस तरह बेच सकते हैं। पराजय विश्वास दिलाता है कि आप असफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर विजय आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों सफल होंगे। आप मिस्टर पराजय को धक्के मारकर अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। क्योंकि मिस्टर विजय ही आपको बताएंगे कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। अपने आप को सिखाने का जिम्मा आपका ही है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिर पर खड़ा होकर यह नहीं बता पाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। यह पुस्तक आपको रास्ता दिखाएगी, परंतु आप और केवल आप ही समय को समझ सकते हैं। आप ही अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब रास्ता भटक जाए तो आप ही अपनी गलती को सुधार कर सही रास्ते पर ला सकते हैं। लोगों का अध्ययन गहराई से करें। आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को बहाना साइंटिस्ट का नाम दे सकते हैं। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहाना साइंटिस्ट का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहाना साइंटिस्ट से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है उसके पास उतने ही कम बहाने होते हैं, और जो व्यक्ति असफल रहता है उसके पास बहुत सारे बहाने मिलते हैं। उसके पास बहाने थोक में मिलते हैं। और रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। बहाना साइंटिस्ट का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति इस तरह सोचता है कि मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, कम उम्र, ज़्यादा उम्र, बदकिस्मती, धन का अभाव, माँ बाप की गलत परवरिश, असफलता की बीमारी से पीड़ित, इनमें से किसी भी अच्छे बहाने को पकड़ लेते हैं और उसको फिर कोई भी दिक्कत आए तो उसको अपना बहाना तैयार करके रखते हैं, उसको बोल देते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। सबसे पहले आपको यह कदम उठाना होगा कि बहाना साइंटिस्ट का वैक्सीन लगवा लें, जो इंसान को ज़िंदगी भर सफल नहीं होने देता है। बहाना साइंटिस्ट की बीमारी कई तरह की होती है। मोटे तौर पर यह 4 तरह की होती है: सेहत का बहाना साइंटिस्ट, बुद्धि का बहाना साइंटिस्ट, और उम्र का बहाना साइंटिस्ट, किस्मत का बहाना साइंटिस्ट। आइए हम देखें कि हम खुद को किस तरह से बचा सकते हैं बहाना साइंटिस्ट के 4 रूप में। क्या करूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। ये सेहत का बहाना साइंटिस्ट है। लेखक के भाषण के बाद एक आदमी उनके पास आया और बोला कि भाषण तो आपका बहुत अच्छा था, पर मेरे किसी काम का नहीं था। लेखक ने बोला कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि मुझे हृदय रोग है और मैं 4 डॉक्टर के पास जा चुका हूँ। आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप बताओ, आपका भाषण मेरे किसी काम का है? तो फिर लेखक ने कहा कि मैं सबसे पहले अच्छे डॉक्टर की तलाश करता और उस एक ही डॉक्टर की बात मान लेता। अगर वो बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको बीमारी नहीं है, तो मैं उसकी बात मान लेता और 5वें डॉक्टर के पास जाकर जो वो बोलते उसी को मान लेता। अगर आप यह नहीं मान लें तो आने वाले समय में आपको ये बीमारी हो सकती है। लेखक ने अपने एक वकील दोस्त का उदाहरण दिया। बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। ज़रा सोचिए कि देश के 3/4 लोग इसलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए। अगर आपने
यह नहीं माना तो आने वाले टाइम में आपको ये हो सकती है। लेखक ने अपने एक वकील दोस्त का उदाहरण दिया। बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। ज़रा सोचिए, देश के बहुत सारे लोग अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख पाए। आप तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करें जब तक आप मर न जाएं। ये बातें वकील ने लेखक को बताया। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टीवी था तो उसके बाद भी वह वकालत करता रहा। उसने अपनी फिलॉसफी बताई कि मैं तब तक जिंदा दिल बना रहूँगा जब तक कि मैं मर न जाऊँ। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं जिंदा हूँ, तो मैं अधूरी ज़िंदगी क्यों जीऊँ। मौत के बारे में व्यक्ति जितना समय बर्बाद करता है उतने समय में वास्तव में वह मुर्दा ही होता है। लेखक कहते हैं, मुझे इस बिंदु पर चर्चा ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि डेट्रॉइट जाने वाली हवाई जहाज़ पकड़ना था। मुझे टिक टिक की आवाज़ सुन रही थी। हैरानी से मैंने अपने पास बैठे आदमी को देखा। उसके पास से वह आवाज़ आ रही थी। वह मुस्कुराया। उसने कहा, डरिए नहीं, मेरे पास कोई बम नहीं है, यह तो मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई। फिर उसने बताया, सिर्फ 21 दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। उसके दिल में एक प्लास्टिक वाल्व फिट किया गया था। उन्होंने बताया कि यह आवाज़ कई महीनों तक आएगी जब तक नकली वाल्व पर नया ऊतक नहीं आता। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। उसने कहा, उसकी बहुत सी योजनाएं हैं। मैं वकालत पढ़ने वाला हूँ और फिर सरकारी नौकरी मिलेगी तो मैं करने वाला हूँ। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में 2 अलग अलग नज़रिए आपको देखने को मिले हैं। पहला आदमी यह जानता भी नहीं था कि उसे कोई बीमारी भी थी या नहीं, फिर भी वह चिंतित था, हार के रास्ते पर जा रहा था, आगे नहीं बढ़ने के बहाने बना रहा था। दूसरे आदमी का हाल ही बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए इतना उत्सुक था। आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है। मैं अपने फटे जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैर वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत न रही। आपको इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, न कि बर्बाद करने के लिए। अगर आप चिंता करेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। अपनी बुद्धि को कभी कभी कम न आके और दूसरों की बुद्धि को ज़रूरत से ज़्यादा न आके। अपनी सेवाओं को सस्ते में न बेचें। अपने गुणों को खोजें। अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। अपने दिमाग को रटने में ना लगाएं, रचनात्मक बनाएं और अपने दिमाग में नए विचार आने। आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ तरीके। आगे बढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। 25% तेज चले। बोलने की आदत डालें। बड़ी मुस्कुराहट दें। जब भी आपको डर लगे, छोटा हो या बड़ा हो, अपने आप को संभालें। फिर इसका जवाब ढूंढें और किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूँ, ये सब सोचें। अपने डर का कारण खोज लें, फिर उचित कदम उठाएं। रंग रूप के कारण झिझक, अपना हुलिया सुधारें। देखिए, ये कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि रंग रूप के कारण किसी को झिझक होती है तो आप अपना हुलिया सुधारने पे ध्यान दें। साफ़ और प्रेस किए हुए कपड़े पहनें। बेहतर ढंग से तैयार हों। अच्छा दिखने के लिए हमें हमेशा नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का खतरा। ऐसी हर चीज़ को सुधार लें जिससे आपको ग्राहकों को आप में विश्वास न रहे। परीक्षा में फेल हो जाने का डर। चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर।
अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं, अपने बगीचे में जाकर खरपतवार साफ करें, अपने बच्चों के साथ खेलें आदि। बिजली गिरना या तूफान आना, हवाई जहाज दुर्घटना का डर। अपना ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उनकी मदद करने में लगाएं और प्रार्थना करें। इस तरह से आप ये डर ख़त्म कर सकते हैं। यह डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यही डर है। देखिए, लेखक बताते हैं, सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो करना चाहते हैं वह सही है क्या, फिर उस काम को कर दें। निवेश करने या घर खरीदने के पहले का डर। सभी पहलुओं पर विचार कर लें। एक बार फैसला करने के बाद आप उसी के हिसाब से काम करें। अपनी बुद्धि और अपने निर्णय में विश्वास रखें। लोगों का डर। चीज़ों को सही नज़रिए से देखें। याद रखें, सामने वाला व्यक्ति भी आपकी ही तरह एक इंसान है। अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित वाली घटनाएं होती हैं, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों के प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगा कर रखते हैं। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। आपकी कार किस तरह चलेगी? अगर हर सुबह काम पर जाने से पहले आप 2 मुट्ठी धूल अपने क्रैक केस में डाल ले तो इंजन बैठ जाएगा। आपके दिमाग में जमा नकारात्मक अप्रिय विचार भी आपके दिमाग को इसी तरह से प्रभावित करते हैं। इससे चिंता, कुंठा और हीनता की भावनाएं पैदा होती हैं। नकारात्मक विचार आपको एक सड़क के किनारे खड़ा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी गाड़ियों पर फराटे से आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसा करें जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हों, तब आप अपनी कार चला रहे हों या अकेले खाना खा रहे हों। सुखद सकारात्मक घटनाएं याद करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे आपका शरीर और स्वस्थ रहता है। इसका एक बढ़िया तरीका, सोने जाने से पहले अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचारों को डाल दें। जीवन की अच्छी बातों को याद करें और आप चेक करें कि आप किस तरह सोचते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। चिंता। आप सोचें कि जब आप चिंतित होते हैं तो क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बारे में ऐसे ही चिंतित होता है? एक विचार। अगर यह विचार किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास होता तो वह क्या करता? मेरा पहनावा। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसके पास अधिकतम आत्मसम्मान है? क्या वह ऐसा ही दिखता है? परिभाषा। क्या मैं सफल लोगों की भाषा बोलता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ? क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इसे पढ़ते हैं? चर्चा। क्या सफल लोग ऐसी चर्चा करते हैं? जब मैं गुस्सा होता हूँ, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बात पर गुस्सा करता है? मेरे मजाक। क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे मजाक करता है? मेरी नौकरी। क्या महत्वपूर्ण लोग अपनी नौकरी के बारे में दूसरों को किस तरह बताते हैं? बड़ा सोचें और इन सवालों को अपने दिमाग में बैठा लें। आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। यही आपको धन, सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, परंतु जब वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो यह आपको पूरी तरह असफल बना सकता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। आप ऐसा रवैया रखें कि मुझ में उत्साह है, आप महत्वपूर्ण हैं, या सेवा भाव का रवैया रखें। सही रवैये वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी अच्छे नंबर लाता है। सही रवैये से शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती है। लेखक एक उदाहरण बताते हैं। कंपनी के मालिक ने अपने सेल्समैनों को इकट्ठा किया और सवाल पूछा कि क्या आप लोगों ने अपनी पत्नी की तारीफ की है? क्या उसको कभी कोई छोटे गिफ्ट दिए हैं? सेल्समैनों ने बोला नहीं। तो कंपनी के मालिक ने सभी के लिए एक एक गुलाब प्रोवाइड करवाए और बोला कि आप सबको खाने की तारीफ करनी है और ये गुलाब देना है। ये छोटा सा गिफ्ट देकर कल मुझे आकर बताना
अगले दिन सभी सेल्समैनों ने बताया कि उन सब की पत्नियां बहुत खुश हो गई। देखिए, आपके रवैये ने माहौल बदल दिया। इसी तरह कंपनी के मालिक ने बताया कि ग्राहक के साथ आप अच्छा रवैया रखें। जब आप महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी अपनी मुश्किलों के सामने घुटने टेक सकते थे। आप अच्छे पहलू को देखें, हार को जीत में बदल दें, असफलता का अध्ययन करें कि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें। किस्मत को दोष देना बंद करें। असफलता का विश्लेषण करें। हर स्थिति का एक अच्छा पहलू होता है, इसे खोजें और इसका रचनात्मक प्रयोग करें लगन के साथ। कई बार हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और रास्ते में बाधाएं आ जाती हैं। ऐसा कई बार होता है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, आपको बीच में रास्ता बंद का बोर्ड दिखाई देता है, तो क्या आप वापस आ जाते हैं? तो वहीं और आप ऐसा भी नहीं है कि आप वहीं डेरा डाल के बैठ जाएं। आप वापस लौट आते हैं। इसका मतलब है कि आप उस रास्ते से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दूसरे रास्ते से जाना ही होगा। पहले इस बात की साफ तस्वीर बना लें कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आज से 10 साल बाद आप कैसे होना चाहेंगे, इस बात की कल्पना कर लें। 10 साल के प्लान को लिख लें। आपका जीवन महत्वपूर्ण है कि इसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें, प्रगति के लिए कोशिश करें। जब कोई आपके बारे में कहता है वह प्रगति में विश्वास करता है, वही व्यक्ति इस काम के लिए ठीक रहेगा, तो आपकी इससे बड़ी तारीफ हो ही नहीं सकती। प्रगतिशील नज़रिया विकसित करें। जो भी काम करें, सुधार के बारे में सोचें। जब छोटे लोग आपको नीचा दिखाना चाहें तो बड़ा सोचें। पीठ पीछे बुराई का बुरा न मानें। यह तो आपके विकास और आपकी प्रगति का सबूत है। दूसरे लोगों के बारे में सही नज़रिया रखें। सामने वाला भी इंसान ही है, उससे डरने की क्या ज़रूरत है। बहस से बचें, बड़ा सोचें। खुद से पूछें, क्या यह चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में बहस की जाए। जब आप पराजित महसूस करें तो बड़ा सोचें। पराजय को एक सबक के रूप में सीख सकते हैं। काम के लिए बड़ा सोचें। सर्वश्रेष्ठ काम करना मेरे लिए संभव है। हर काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सोचने से आपकी रचनात्मक शक्ति जागृत हो जाती है। इतना बड़ा सोचें कि आप देख सकें कि अगर आप सेवा भाव को पहले नंबर पर रखेंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख इसका गुलाम होता है। इसलिए गोल बनाना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि सांस लेना। इस बुक समरी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।